संगीत, सुरों और मनोरंजन की शाही शाम द रॉयल इवेंट्स का प्रथम वर्षगांठ समारोह ठाकरे हॉल में धूमधाम से संपन्न। द रॉयल इवेंट्स का प्रथम वर्षगांठ समारोह संगीत, मनोरंजन और उत्साह के अद्भुत संगम के रूप में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। खचाखच भरे सभागार में आयोजित इस यादगार संध्या ने दर्शकों को शुरुआत से लेकर अंतिम प्रस्तुति तक अपने मोहक संगीत और शानदार प्रस्तुतियों से बांधे रखा। इस विशेष अवसर की आयोजक एवं मुख्य सूत्रधार पूनम रामटेके तो पागल है, दिल दीवाना है। साथ ऋषिता और अन्य सदस्य और उनकी पूरी टीम ने आयोजन की ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था प्रस्तुत की जिसमें साउंड, लाइटिंग, संगीत, कलाकारों का चयन और मंचीय प्रस्तुति हर पहलू में एक अलग ही पेशेवर चमक दिखाई दी। द रॉयल इवेंट्स की यह पहली वर्षगांठ इसलिए भी विशेष रही कि मात्र एक वर्ष के भीतर पूनम जी ने 26 शानदार और हाउसफुल संगीत कार्यक्रमों की सफल प्रस्तुति दी है। यह उपलब्धि केवल संख्या नहीं बल्कि उनके वर्षों की संघर्ष, अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प, संगीत के प्रति समर्पण और सृजनात्मक जुनून की जीवंत मिसाल है। पूनम रामटेके जी का सफर स्वयं में प्रेरणादायी है। एक सफल बॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया और फिर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन के क्षेत्र में कदम रखा। विशेष बात यह है कि आयोजन के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने पहले ही कार्यक्रम से ऐसी छाप छोड़ी कि सफलता मानो उनके साथ कदम दर कदम चलती गई। पूनम जी ने तमाम प्रयासों को एक खूबसूरत संगीतमयी गुलदस्ते में पिरोकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उनके कार्यक्रम केवल शो नहीं रह जाते बल्कि यादों में बस जाने वाले संगीत अनुभव बन जाते हैं। इस वर्षगांठ समारोह में बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों के साथ साथ गुजराती गरबा, पंजाबी भांगड़ा और विभिन्न आकर्षक मेडली ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में पूनम जी, अरुण शाह जी, अक्षय जी, लीना जी, परवी जी, रूपाली जी, समृद्ध जी, कुणाल जी, डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर पूजा जी, प्रसाद जी, नयन जी, मोहन जी, कैलाश जी, मधुमिता जी, मीरा जी और दिलीप जी ने अपनी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। संगीत का सशक्त साथ प्रसिद्ध म्यूजिशियन चेतन उपाध्याय जी ने दिया। इस कार्यक्रम की एक विशेष उपलब्धि रही जयश्री पट्टन जी की पहली मेगा एंकरिंग। उनकी एंकरिंग में आत्मीयता भी थी और मंचीय अनुशासन भी जिसने पूरे कार्यक्रम को एक सुंदर सूत्र में बांधे रखा। कोर कमेटी की सदस्य विशिता जी ने पूरा शो तय सूची के मुताबिक संचालन में जयश्री जी के साथ पूर्ण सहयोग किया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से समारोह की गरिमा बढ़ाई। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप देसाई जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर सभी कलाकारों एवं पूनम जी को शुभकामनाएं दी। Shri Dilip Desai ji. Good evening, ladies and gentlemen. It's my immense pleasure to introduce a truly distinguished and gracious personality, Shri Dilip Desai ji, a gentleman whose wisdom, humility, generosity, and kindness have touched countless lives. To me, he has always been a fatherly figure, offering constant support, guidance, and encouragement. He served with distinctions as legal advisor to the government of Gujarat and later earned great respect as an investment advisor from 2000 to 2014. Since 2015, he has devoted himself to his family, Sacred Thakurji Haveli, and to meaningful social service.
Beyond his professional achievements, Dilip Bhai has beautifully artistic soul, has क्या लिखा है? Along with his gracious wife Srimati Devyani Desai, ji is a gifted singer who continues to delight audience through musical performances. So, I would like to invite Devyani Desai ji on the stage. અત્યારે મારી સાથે મહેન્દ્રભાઈ, અમિતભાઈ શાહ, દેવાંગભાઈ અને પ્રસાદજી છે. એક જ વ્યક્તિની એક સાથે પ્રગતિ શું કામ થાય? કારણ કે હાર્ડશીપ, સસ્ટેન અને ઇનોવેશન અને ઇન્વોલ્વમેન્ટ આ બધું પૂનમે લીધું છે અને એટલે જ એક વર્ષમાં 2600 સક્સેસફુલ કરીને એને આજે આ સેકન્ડ એનિવર્સરી. કોંગ્રેચ્યુલેશન. આજે રામટેકે પરિવાર ખરેખર પ્રાઇડ અનુભવે છે, રામટેકે પરિવાર, અને પૂનમજીને હું કોંગ્રેચ્યુલેશન આપું છું. ખરેખર વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે બાવજૂદ કેટલાય સર્કમસ્ટન્સીસ એ સસ્ટેન રહી છે અને પરફેક્શનલિસ્ટ છે. ટ્રાયલ, રિહર્સલ, સ્ટેજ, સાઉન્ડ, લાઇટ આ બધામાં એ સિલેક્ટિવ ને ચૂઝી છે. શું કામ કે પરફોર્મ આપણે આપીએ ત્યારે લોકો આપે, એને કેટલાય લોકોને ઉપર લાવ્યા છે. સાથે સાથે જે કંઈ ફંડ વધે છે તો એ ડોનેશન આપે છે. મેં મારા મારફત આપ્યું છે. તો આવા હ્યુમેનિટેરિયન કામ માટે એને ખાસ કોંગ્રેચ્યુલેશન કે સોના પૈસા એ રાખતી જ નથી, સરપ્લસ હોય એ ડોનેશન મારા મારફત આપે છે. કહેવાનો મતલબ એ છે કે લોકોને એક સારું શિક્ષણ મળે, લોકો સારું ભણે, લોકો સારું, અને સિનિયર સિટીઝન એ મને કહેતી હોય કે જેટલા સિનિયર સિટીઝન એને ખાસ આપો, કારણ કે એ લોકોને કંઈ કામ પાસ ન થતો હોય તો આ રીતે સારું સંગીત એ છે ને કે સ્વર એ જ ઈશ્વર છે. સ્વરની પૂજા કરો તો ઈશ્વરની પૂજા કરી બરાબર. આજે સ્પોન્સર અમિતભાઈ શાહનો હું આભાર માનું છું કે એને આ પ્રોગ્રામ સ્પોન્સર કર્યો છે અને એને માટે એ પોતે જ જવાબદાર, પોતે જ વક્તવ્ય આપશે ત્યાં બહાર. आज का जो शो है वो यादगार रहेगा कई सालों तक, क्योंकि पूनम रामटेके जो एक ऐसा फिगर है ये मेलोडीज म्यूज़िक में कि उन्होंने एक साल में कहीं प्रोग्रेस बड़ी की है. जैसे बोला ना कि बड़ा 26 प्रोग्राम किया है. और खुशी की बात यह है कि लास्ट वीक में उनका खुद का एक प्लेबैक सॉन्ग रिलीज़ हुआ जो देश के कई बड़े जो चैनल है, म्यूज़िक चैनल में आ रहा है. जैसे कि गाना है, स्पोर्टी है, सब में वो धूम मचा रहा है. तो उसके लिए पूनम जी को अभिनंदन. खास करके आज जो कलाकार आए हैं और जो प्रमोट करने आए हैं, तो महेंद्र भाई का मैं परिचय कराता हूँ. वो शो को ब्लेसिंग्स देने आए हैं, पूनम जी को ब्लेसिंग देने आए. तो मैं बोल रहा हूँ कि वो दो शब्द बोले. सबसे पहले तो मैं हमारे दिलीप भाई जो आध्यात्मिक पर्सनालिटी है, प्लस अच्छे सिंगर्स है, अच्छे ऑर्गेनाइजर्स, और बहुत सारे लोगों को वो हेल्पफुल रहे हैं. ख़ास तौर पे गरीब जो लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं उनको बहुत सारी हेल्प देते हैं. और ऐसे वर्सेटाइल पर्सनालिटी को आज इस शो में हमने सच में आपको मिलकर बहुत ना. और आज ये शो जो पूनम रामटेके जी ने जो इस तरह से बड़ा, और सही में हाउसफुल शो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और वो खुद एक अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी सिंगर, अच्छी शो ऑर्गेनाइज हम उम्मीद रखते हैं. हाँ, एंड सेलिब्रिटी सिंगर है. यस, तो हमें इस बात का बहुत ही प्राउड है पूनम जी. और ये शो इस तरह से पूनम जी हर साल हर इसमें चलाती रहेंगी स्टेज पर. ओके, थैंक यू. मैं लीना भगत सिंगर हूँ और पूनम के साथ पहले से हूँ, फर्स्ट शो से हूँ जब से उसने स्टार्ट किया था. और अभी रॉयल इवेंट का ये जो एनिवर्सरी शो है बहुत बढ़िया जा रहा है. बहुत अच्छे सिंगर हैं सारे और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है. और सबकी ब्लेसिंग्स हमको चाहिए, दिलीप जी, देवांग जी, सबकी ब्लेसिंग्स हमको चाहिए. और यही, और हाउसफुल शो है और हमेशा रहेगा. तो पूनम का जब भी शो रहेगा तो सब आप इनवाइटेड है. थैंक यू. पूनम जी बहुत अच्छा काम कर रही है. वो नए सिंगर्स को मौका भी देती है, साथ साथ में लोगों का एंटरटेनमेंट करती है.
और जो सबसे बड़ा अच्छा काम करती है वो डोनेशन करती है। जो एक्सेस फंड उनके पास बच जाता है शो में से, वो डोनेट भी करती है, लोक कल्याण की अच्छी सेवा करती है। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ इस काम के लिए। हम जल्द ही एक बड़ा शो लेके आएंगे फ्यूचर में, और वहाँ पे हमारी पूनम जी एंकर होंगी, और वहाँ पे वो मेन लीड फीमेल सिंगर भी होगी। तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ उनके लिए, प्रोग्राम के लिए, उनके करियर के लिए। थैंक यू। नमस्ते, आप सबका रॉयल्स इवेंट में स्वागत है और यहाँ पे आपका कीमती टाइम देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी है रॉयल्स इवेंट का। मैंने पिछले 2025 टू 2026 तक 26 शोज़ किए हैं और सारे सुपर हिट रहे हैं, और मैं हर एक नए कलाकार को मौका देती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे सिंगर्स, मैं चुन के अच्छे सिंगर्स को यहाँ तक पहुँचाती हूँ। पहले मैं स्टूडियोज़ में उनका ऑडिशंस लेती हूँ, फिर स्टूडियो में शो होता है, फिर यहाँ पे आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं और गाइडेंस उनको मैं देती हूँ। और एक अच्छी बात ये हुई है कि मेरा फर्स्ट डेब्यू हुआ है, मेरा फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम एज अ प्लेबैक सिंगर में लॉन्च हुई हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और एक मेरा गाना आने वाला है अक्टूबर में, अक्षय सावंत है, उसको मैंने ब्रेक दिया है म्यूज़िक एल्बम में। लास्ट ईयर मैंने एक क्लासिकल गानों का शो रखा था, उसमें कैजाद पटेल को मैंने इनवाइट किया था, और उन्होंने आकर यहाँ पे मैंने उनको कहा था कि हमारे सिंगर्स को एक मौका आपको देना होगा। और उनका तभी जज्बात 1 रिलीज़ हुआ था, तो जज्बात 2 के लिए उनकी सिलेक्शन यहाँ से हुई थी। तो उसमें से कुछ सिंगर्स, 4 सिंगर्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे, तो उसमें उसका म्यूज़िक एल्बम आएगा जिसमें 4 सॉन्ग्स रहेंगे, और वो आएगा अक्टूबर में। और ऐसे ही आगे और भी मैं मेरे सिंगर्स को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देती रहूँगी और उनको ऊपर लाने की कोशिश करूँगी। एंड दिस इज़ फॉर पब्लिक। वो लोगों को एंटरटेनमेंट दे रही हूँ मैं। वो लोग आते, आपने देखा होगा पूरा शो हाउसफुल है, बैठने के लिए जगह नहीं है, और सब तालियां और एंजॉय और डांस। आज की थीम भी बहुत मज़ेदार है, गरबा, पंजाबी भंगड़ा एंड बॉलीवुड तड़का। तो बहुत धमाल आ रहा है, हमको खुद को मज़ा आ रहा है। इतने 101 परफॉर्मेंसेज और इतनी हैवी क्वालिटी के हमने साउंड रखा है, म्यूजिशियंस जो टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस हैं और टॉप मोस्ट सिंगर्स। सो और ये ऑडिटोरियम तो हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पे हम हमेशा बहुत सेफ महसूस करते हैं प्रबोधन ठाकरे में। तो बड़ा सा शो लेकर हम बहुत जल्द आ रहे हैं, कुछ 2 ही महीनों के बाद। या तो एसपी ऑडिटोरियम में होगा, या प्रबोधन ठाकरे मेन ऑडिटोरियम में होगा, या तो दोनों में हम कर लेंगे। जैसे एसपी में हमने बैक टू बैक शो किए थे देवांग मेहता जी के साथ। सो लुकिंग फॉरवर्ड, आप जुड़े रहिए और एंटरटेन होते रहिए। थैंक यू। पूनम मेरी बेटी समान है, और उसका एक जज्बा और इसकी हिम्मत और उसका इनोवेशन ये देखकर मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन काम करती है, उसके लिए तो खास सपोर्ट करता हूँ। धन्यवाद। और दिलीप जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बने रहे, हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। एज अ फादर फिगर कोई एडवाइस होगा या छोटी से छोटी हेल्प भी होगी तो मैं अप्रोच कर लेती हूँ कि ऐसे है कैसे करना, तो ही हेल्प्स मी। मेरे साथ है विशिता जी और जयश्री भाभी जी। विशिता, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। जसपिता जी जो पहले शो से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हम जो भी है हम डिस्कस कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली वी एग्जीक्यूट। एंड अभी अभी हमारे साथ जुड़ी है जयश्री भाभी जी, जयश्री पट्टन, प्रसाद पट्टन, आप सब जानते हैं सोलफुल गीतमाला के ओनर प्रसाद पट्टन जी, उनकी वाइफ है। और इन्होंने आज का हमारा शो बहुत अच्छी तरह से संभाला है जयश्री भाभी ने विद इन एंकरिंग। तो विशिता जी से हूँ पूनम के साथ। सो शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, शी इज़ अ सेलिब्रिटी सिंगर, सेलिब्रिटी एक्ट्रेस, बट मैं कहना चाहूँगी कि शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। शी इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। मैं उससे बहुत कुछ सीखी भी हूँ and I really like to be with her all. So much, yes, thank you. मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी दिलीप देसाई जी का, जो हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। दी रॉयल इवेंट्स के स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे दिलीप देसाई जी। उसके बाद में सब थैंक्स कहना चाहूँगी पूनम को, जिसने मुझे हमेशा encourage किया है कि भाभी यू कैन डू इट। आई वॉज नॉट दिस मच कॉन्फिडेंट, बट ऑल बिकॉज ऑफ पूनम आज मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आज मुझे इतने बड़े प्रबोधन ठाकरे में भी एंकरिंग का मौका मिला, और आप सबके आशीर्वाद से मैं अच्छे से निभा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पूनम, इसी तरह मुझे एनकरेज करते रहना और हम और आगे आगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहेंगे। थैंक यू। तो मैं दिलीप अंकल को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और पूनम जी को तो मैं मतलब बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, उनका इवेंट में मैं हिस्सा रह पाई हूँ।
और उनका रिहर्सल इसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनको फ़ोन करके भी बोला जो आपके इसमें मतलब इनकरेज इतना मिला मुझे, तो सब थैंक यू सो मच पूनम जी मुझे ये शो का पार्ट बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो दिलीप अंकल जी ने, उन्होंने मुझे बेटी माना है और हर टाइम मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। ये सपोर्टिंग का बहुत ज़रूरत है, आगे भी रहेगा। तो अंकल थैंक यू। हेलो, मैं मीरा द्विवेदी और मैं दिलीप सर और गोहिल सर जो हमारे बहुत बड़े अग्रज हैं, आज इनकी कृपा से, इनकी महानता से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और पूनम मैम को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारे गोहिल सर और हमारे दिलीप सर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और यहाँ सभी प्यार सम्मान देते हैं और यहाँ की सब चीज़ मुझे अच्छी लगती है और इन लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूनम रामटेके जो आज इनका जो ये शो है पहली एनिवर्सरी का, बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने आज ये अपना 26वां शो किया है और बहुत अच्छा सजा हुआ स्टेज मिला। मंच से जो सुसज्जित म्यूजिशियंस के वाद्य यंत्र थे बहुत अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। चिंतन भाई मेरे साथ कई शोज़ में बजा चुके हैं। और पूनम की एक चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि लोगों को बहुत जोड़ के रखती है, बांध के रखती है और उसका ये जो प्रेम और स्नेह और वात्सल्य है, इसी के कारण आज ये हॉल फुल है। नहीं तो जनरली हॉल फुल करने में हम जानते हैं कैसी तकलीफ़ें आती है, क्योंकि मैं तो बड़े बड़े लोगों के साथ गा चुका हूँ पर हॉल बुक माई शो से बुक नहीं होता है। कोई ना कोई संस्था टिकट लेती है, जैन समाज लेता है, दूसरे लोग लेते हैं, पर यहाँ पे ना तो जैन समाज है ना कोई और समाज है। यहाँ सब पूनम के चाहने वाले हैं और ये प्रेम स्नेह बनता रहे, बढ़ता रहे, इसी तरह पूनम तरक्की करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा से मतलब 2-3 बार से कंटिन्यूसली पूनम के साथ जुड़ा हूँ एंड आई ऑलवेज इन्जॉय हर शोज़। मतलब और उसकी जो मेहनत होती है हमेशा इसमें एकदम बढ़िया रहती है। मतलब शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो हर एक सिंगर के पीछे पड़ती है, उसको झंझोड़ती है कि प्लीज़ अच्छे से गाइए, कोरस अच्छे से करिए एंड यू नो दैट्स द वे इट शुड वर्क। और बहुत अच्छे से करते हैं और दिलीप भाई तो हैं ही साथ में, तो सपोर्ट के लिए, और हम भी हैं सपोर्ट के लिए साथ में। इट्स अ वेरी इंजॉयबल इवेंट। आज के प्रोग्राम में पूनम जी को सपोर्ट करने के लिए उनकी सिस्टर नीलिमा आई है। नीलिमा से पूछते कि प्रोग्राम कैसा लगा। प्रोग्राम तो बहुत ज़बरदस्त है, फर्स्ट एनिवर्सरी है और बहुत मेहनत की है। वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट और बहुत मज़ा आ रहा है सबको, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूनम जी का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज फर्स्ट टाइम गरबा गाया स्टेज पे, तो बहुत लोगों ने एंजॉय किया आज। तो बस इतना सा। तो मैंने संगीत में विशारद किया है और मास्टर भी किया है, तो अब खाली लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में वर्क कर रहा हूँ अभी। पूनम को हमारी तरफ से, एकॉस्टिक सिम्फनी की तरफ से 1 ईयर के एनिवर्सरी शो के लिए बहुत बहुत बधाई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीतकार कैजाद पटेल और आज आप सभी लोगों के बीच में इसलिए आया हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते पूनम रामटेके का पहला डेब्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है। इस गाने का नाम है संग सजना के, जिसके बोल लिखे हैं काव्या खन्ना जी ने और उसकी संगीत की रचना मैंने की है। मैं पूनम रामटेके को उनके ये पहले डेब्यू गाने पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरह से वो स्टेज पर तो धूम मचाई रही है, मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस गाने को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, पसंद करें। और मैं उनको भी बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने इस गाने में बहुत ही खूबसूरती से गाया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गाना सुपरहिट हो और आप सभी लोगों को पसंद आए। बस मैं यही दुआ करूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। Hi, I'm lyricist, poetess Kavya Khanna. Lyrics of this song Sang Sajna Ke, coming from bottom of my heart, inspired by my life partner. Thank you Poonam ji, Kaizad ji for the opportunity. I hope this song streams into millions and millions of hearts. All the best. बनी धुंधली जो राह दिख पाया रासा है, साथ तुम जो